These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. यह है दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी और इतने गुस्से में खुशबू ये सब बातें आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य जी को बोल रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ और वृंदावन के श्री परमानंद जी महाराज गुस्सा क्यों हुए और वो इस मामले पे क्या बोले, आइए जानते हैं। तो बात शुरू होती है जब अनिरुद्धाचार्य जी ने स्टेज पर अविवाहित लड़कियों और लिव इन में रह रहे कपल्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली जो काफी लड़कियों को रास नहीं आई। आइए सुनते हैं। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। ये बातें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्स आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी और उनको सुनने वाले लोगों के लिए भी बहुत बुरा बोला था। सुनिए। लड़कों का मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। I would have made him understand clear and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. He is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? उनको सोशल मीडिया पर काफी सपोर्ट भी मिला, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो अच्छा नहीं था तो उनको बहुत लोगों से हेट भी मिला। किसी ने वृंदावन धाम के गुरु श्री परमानंद जी महाराज से भी इसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी ये कहा। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो परमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने बात लगभग एक ही बोली है। बस फर्क इतना है कि परमानंद जी ने बहुत सभ्य तरीके से और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया और अनिरुद्धाचार्य जी ने खड़े शब्दों का। और आप सभी को तो पता ही होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी फेमस ही अपने यूनिक और फनी स्टाइल की वजह से है। परमानंद जी महाराज के बयान आने के बाद सोशल मीडिया पर खुशबू पाटनी को और भी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा तो उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने परमानंद जी को कुछ नहीं बोला। मेरा प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला। मेरा पूरा वाक्य हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था। अनिरुद्धाचार्य जी ने फिर अगली सभा में कहा कि अब अगर सच को सच बोलो तो उसमें भी दिक्कत है। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्या मत कहिए। इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछो न्यूज वालों से कि क्या कहें। इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। लिव इन वालों के पक्षधर हैं न्यूज वाले। और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्या भैया कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने को कह दिया तो बेशर्म हो गए। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी को मेरे शब्दों से कोई दिक्कत हुई हो तो माफी मांगता हूँ। तो आप किसकी तरफ है? क्या एक धर्मगुरु को ये सब बोलना चाहिए या क्या किसी लड़की को धर्मगुरु के लिए बास्टर और नामर्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।